नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। कहते हैं कि भक्ति धर्म देखकर नहीं की जाती, जिसकी जिस भगवान में श्रद्धा है उसे उसकी पूजा करने और उनके सामने सिर झुकाने का हक है, और यह अधिकार हमारे भारत देश का संविधान देता है। लव जिहाद करने वालों को योगी बाबा के प्रदेश की लड़की ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद लव के नाम पर जिहाद करने वाले जिहादियों को खुद उन्हीं की कौम से ताल्लुक रखने वाली लड़की ने ऐसा करारा जवाब दिया है जिसे सुनकर हर किसी का सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन लव जिहाद करने वालों की छाती पर सांप लौट गया है, क्योंकि जब खुद का शौहर ही किसी की भक्ति करने से रोक दे तो एक नहीं, जितनी भी शहनाज है, लगता है वो सब इसी तरह का फैसला लेगी ताकि जिहादियों के मंसूबे पर पानी फिर सके। देखिए ये रिपोर्ट। योगी के गढ़ में लव जिहाद हुआ नाकाम। कृष्ण की भक्ति में दीवानी हुई शहनाज। पति ने दिया तलाक तो हिंदू दोस्त से रचाई शादी। उत्तर प्रदेश के बरेली थाना फरीदपुर क्षेत्र के ढकनी राजपुरा गांव की रहने वाली शहनाज का निकाह 2018 में हुआ था। वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी और पूजा करती थी। शहनाज के घर वाले इतना विरोध करते थे और कहते थे कि उनके धर्म में पूजा नहीं की जाती है, उसको इस्लाम धर्म के मुताबिक ही रहना होगा। मगर उसने किसी की नहीं सुनी और शादी के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त रही। उधर ससुराल में इस बात का जब पता चला तो कोहराम मच गया। उसके पति और ससुराल के लोगों ने जब पूजा पाठ करते देखा तो हंगामा बरप गया। ये देखकर ही पति ने उसको 3 तलाक दे दिया। युवती ने जब अपनी पीड़ा की कहानी अपने बचपन के दोस्त पवन कुमार को सुनाई तो उसने सहारा दिया। इसके बाद दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई और दोनों ने फैसला किया कि वो हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे। फिर दोनों ने बरेली पहुंचकर अगस्त मुनि आश्रम जाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। शहनाज पति और परिवार के अत्याचार की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। परिवार का कोई भी सदस्य मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इस पर उसने अपने साथी पवन को जब पूरी कहानी बताई तब उसके दोस्त का दिल पिघल गया और उसने ये भी कहा कि वो ट्रेन के नीचे आकर जान देने वाली थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हो गई। उसने अगस्त मुनि आश्रम के बारे में बताया। ये जानकारी मिलते ही उम्मीद की किरण नजर आई और बिना देरी किए दोनों अगस्त मुनि आश्रम पहुंचे और महंत को पूरी बात बताई। अगस्त मुनि आश्रम में शादी करने के बाद शहनाज ने अपना नाम भी बदल लिया है। शहनाज ने बताया कि अब उसको आरोही के नाम से ही पुकारा जाए। विवाह से पहले आश्रम में महंत के शंखवार ने दोनों की बात सुनी और युवती का सनातन धर्म के मुताबिक शुद्धिकरण कराया। युवती ने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार भी लगाई है, क्योंकि उसका कहना है कि उसकी जान को खतरा है। युवती का मानना है कि उसको परिवार की तरफ से ही उसकी जान का खतरा है, जिससे उसने शादी की है उसे भी जान का खतरा है। इसीलिए पुलिस प्रशासन उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। शहनाज की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो लव जिहाद का शिकार हुई हैं और इस तरह के अपराध को बर्दाश्त कर रही हैं, क्योंकि अपराध करने वाला तो अपराधी होता ही है, लेकिन जो उसे सहता है वो भी अपराधी ही होता है। इसलिए ऐसे लव जिहाद के ठेकेदारों को जवाब देना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।